बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन और नाज़रीन। तज़ीन अख्तर सीन विद तज़ीन के साथ। और आज हम बात करेंगे रोज़नामा अज़कार की, जिसका अज़कार न्यूज़ चैनल है और अभी ताज़ा हमने लॉन्च किया है। आज रोज़नामा अज़कार ने अपने क़ारीन को पढ़ने के लिए क्या दिया है, इस पे हम बात करेंगे। और वज़ीरों और हुकूमती जो नुमाइंदे हैं उनके बयानात पर हम तबसरा भी करेंगे, तनकीदी तबसरा करेंगे। और ये आज का अज़कार अखबार है 21 सितंबर 2021। और सबसे ऊपर सुपर लीड है शेख रशीद साहब की कि न्यूजीलैंड की इतनी फ़ौज नहीं है जितनी हमने उनकी टीम की सिक्योरिटी पर लगा दी थी। ये शेख रशीद साहब का फरमाना है। और अब देखें कि इतनी फ़ौज आप किसी टीम की सिक्योरिटी पर लगाएंगे तो वो टीम तो घबरा जाएगी और उसको तो सिक्योरिटी खदशात लाजमी नज़र आएंगे और वो लाजमी ये कहेगी कि यहाँ पे वाकई बड़ा ख़तरा है कि इतनी बड़ी फ़ौज हमारे सिक्योरिटी पे लगा दी गई। और बाकी उसमें बाकी चीज़ें जो हैं वो भी सामने हैं कि सरीना होटल के इर्द गिर्द जितने रास्ते बंद कर दिए गए थे और कोई उधर चिड़ी भी पर नहीं मार सकती थी। और सरीना से लेके डबल रोड रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम तक तमाम दुकानें जो हैं और तमाम होटल और तमाम कारोबार बंद कर दिए जाते थे। जब भी न्यूजीलैंड की टीम आती और जाती थी तो वो इतनी तो उनको समझ है कि भाई इतनी ज़्यादा तादाद में हमें सिक्योरिटी लगाई गई है, दुकानें बंद हैं, सड़क सुनसान है, तो वो और उनको क्या चाहिए ये खदशा उनको लाहक होने के लिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये भी हमें देखना चाहिए शेख रशीद साहब। अच्छा, उसके बाद दो वज़रा हैं, बाबर अवान साहब और आज़म स्वाति साहब, और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इलेक्शन कमीशन के उस एतराज़ पे जो उसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर किए हैं। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये दोनों जेंटलमैन जो हैं हजरात, ये गैर मुंतखब हैं। आज़म स्वाति साहब आए थे अमेरिका से, बड़े लंबे चौड़े इनके पास सुना है पैसे हैं, तो इन्होंने टिकट ख़रीदा था उस वक्त और ये सबसे पहले JUI के सेंटर बन के आए थे सामने, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए और अब इसमें आ गए हैं। तो ये मतलब कि गैर मुंतखब एक आदमी हैं। दूसरे बाबर अवान साहब, वो भी सेनेट के ज़रिए आते हैं, वो जनरल इलेक्शन लड़ के कभी नहीं आए। तो ये दोनों बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंतखाबात के ऊपर। तो एक तो ये चीज़ नोट करने वाली है। दूसरी, उन्होंने बड़ा अजीब बात की कि झगड़ा इदारे से नहीं राजा सिकंदर सुल्तान के साथ है। राजा सिकंदर सुल्तान चेयरमैन इलेक्शन कमीशन है। तो ये दो वज़ीरों के मुंह से PID में बैठ के बड़ी अजीब सी बात है कि इदारे से झगड़ा नहीं है, उस बंदे से झगड़ा है। वैसे आपस की बात यह है कि राजा सिकंदर सुल्तान को लगाया भी इन्होंने ही है और वो एक बड़े अच्छे और बड़े एक माहर जो हैं और बड़े डिसिप्लिन वाले अफसर माने जाते हैं, DMG ग्रुप के हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं कि हमारा झगड़ा राजा सिकंदर सुल्तान के साथ है। भाई टेक्निकल बात है कि EVMs जो हैं ये उन्होंने कहा है कि ये हैक हो सकती हैं, इनमें ये फूल प्रूफ नहीं है और इनसे ये बिल्कुल नहीं होता कि जो है वो धांधली नहीं हो सकती या इसमें ख़राबी नहीं हो सकती। अमेरिका की मिसाल हमारे सामने है। बुश जूनियर साहब का जो दूसरा इलेक्शन था उसमें 2 रियासतों में उन्होंने फिर दस्ती वोटिंग करवाई थी और फिर फैसला हुआ था। तो ये EVM जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये कोई हरफ आखिर नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन की हुकूमत को इतनी फिक्र क्यों पड़ी हुई है। भाई इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसको करने दें, वो जो करता है। ये आपका काम नहीं है, आप तो खुद पार्टी हैं, आपने तो खुद इलेक्शन लड़ना है, तो आप तो इस हवाले से इंतजामात में जा ही नहीं सकते। अच्छा, इसी हवाले से एक और इदारे की बात करते चलें। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, जो कि अपनी बतौर चेयरमैन नैब तकर्री के 6 साल पूरे कर चुके हैं और अब उन खबरें आ रही हैं कि उनको तोसी दी जा रही है। और ख़बर ये है कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को बतौर चेयरमैन नैब काम जारी रखवाने के लिए तोसी देने पर गौर हो रहा है। और शाहिद हकान अब्बासी साहब ने इस पर खबरदार किया है कि चेयरमैन नैब को ऑर्डिनेंस के ज़रिए तोसी देने की कोशिश की गई तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
اب یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب ان کی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں جو کہ آپ نے بھی دیکھی، ہم نے بھی دیکھی. ان ویڈیوز کو آئے ہوئے 2-3 برس ہو چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس کا اپنا احتساب ہونا چاہیے وہ دوسروں کا احتساب کر رہا ہے. یہ ہے اس ملک کا حال، اسٹیٹ آف افیئرز آف دی اسٹیٹ. اور ابھی وہ توسیع لینے کے چکر میں ہیں. مسئلہ یہ ہے اب کہ چیئرمین نیب کی تقرری جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر اس کا فیصلہ کریں گے. اب حکومت کہتی ہے ہم نے اپوزیشن سے بات ہی نہیں کرنی، تو یہ معاملہ اٹکا ہوا ہے اور جسٹس جاوید اقبال صاحب اس پہ توسیع لینے کے چکر میں ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی 33ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے، 21 ستمبر 2021. 33 سال کے ہو گئے، لیکن ان کے حوالے سے ابھی تک یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ ابھی بچے ہیں. اب 33 سال عمر کافی میچور عمر ہوتی ہے. تو ہماری طرف سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت بہت مبارکباد اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے. اور اب جو آگے گوری ٹاؤن کے چودھری عثمان کو 3 سال قید ہوئی ہے. انہوں نے دریائے کورن کو چھوٹا کر دیا تھا، اس کا رستہ جو ہے قبضہ کر کے، اور وہ جو چائنا کٹنگ ہوتی ہے اور لیبلنگ کر کے، تو ان کو 3 سال قید کی سزا ہوئی ہے اور 1.5 ارب روپے جرمانہ ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہاں پہ ہیں جن پہ کارروائی ہونے کی ضرورت ہے. اور ایف بی آر نے ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں توسیع نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. اب ایف بی آر جو ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بجلی کے بل پہ 10 قسم کے ٹیکس دے رہا ہے، گیس کے بل پہ ٹیکس دے رہا ہے، وہ جا کے چائے کی پتی خریدتا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. اب اتنے ٹیکس دینے والے آدمی کے اوپر اور کتنا آپ بوجھ لا دیں گے؟ اس کو اس قابل رہنے دیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے، ان کو کھانا کھلا سکے، ان کے لیے کپڑے کا انتظام کر سکے اور چھت کا انتظام کر سکے. تو یہ سامعین ہمارا روزنامہ اذکار ہے سامعین و ناظرین، اور اس پہ ہم آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.